हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा था कि आपको हिंदी के पेपर में 100 में से 100 फोड़कर आना है। तो आई होप आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। यह हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट का पेपर है जो कि हिंदी का है और वो 100 में से 100 फोड़कर आया है। पेपर कोड है दोस्तों 302DI। इस पेपर का आपको फुल सोल्यूशन हम बताएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदी के पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं। टोटल पूर्णांक होता है दोस्तों 100 नंबर का। अगर आपके 100 में से 33 आ जाते हैं हिंदी में तो आप 100% पास हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों खंड का। प्रश्न नंबर 1 का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 था, चंद चंद वर्णन की महिमा को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर खा। प्रश्न नंबर खा है दोस्तों गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विदा है। जो बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, ये किस विधा की रचना है, ये प्रश्न में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है ये गलत छपा हुआ है। इसमें बोर्ड की गलती है, आप लोगों की नहीं है। क्योंकि जो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है वो आत्मकथा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आत्मकथा नहीं दिया हुआ है। तो आपको इस प्रश्न का नंबर मिलेगा क्योंकि इसमें बोर्ड की गलती है, आपकी गलती नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर गा। प्रश्न नंबर गा है दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 था, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर घा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 3 था, पुनर्वाह। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का अंगा। अंगा है दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 था, माटी हो गई सोना। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है दोस्तों भारतेंदु इग्वीन कवि हैं। इसमें राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रेमघन। ये हमारा राइट आंसर है, भारतेंदु इग्वीन कवि प्रेमघन है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का खा है दोस्तों हुंकार काव्य के रचयिता हैं। हुंकार काव्य के रचयिता हैं। इसमें राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर। अब हम देखते हैं गा है दोस्तों प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 था, शमशेर बहादुर सिंह। ये हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर घा है दोस्तों तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें जो राइट आंसर था वो 1959 है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 था। अब हम देखते हैं अंगा। प्रश्न नंबर अंगा है दोस्तों पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 था, सुमित्रानंदन पंत। ये हमारा राइट आंसर है। 3 है गद्यांश। इसमें हमें 2 गद्यांश दिए होते हैं, एक अथवा में दिया होता है और एक ये है। ये टोटल 10 नंबर का होता है और इसके 5 प्रश्न दिए होते हैं नीचे का, खा, घा और अंगा। ये 5 प्रश्न 2-2 नंबर के दिए होते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, तो आप यहाँ से समझ जाइए कि ये किससे लिया गया है। यहाँ पे लिखा है अशोक, तो ये किससे लिया गया है, ये अशोक के फूल से लिया गया है गद्यांश। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब हम देखते हैं इसके अथवा वाला है दोस्तों निंदा कुछ लोगों की पूजी होती है। तो यहीं से आप समझ जाओगे, यहाँ पे लिखा है निंदा, तो ये किससे लिया गया है। इसके पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक का नाम है हरशंकर परसाई। तो ये भी आप बिल्कुल सही से करके आए होंगे। ये भी हमारा 10 नंबर का था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों इसमें पद्यांश होता है। ये भी हमें 2 दिए होते हैं, एक अथवा में दिया होता है और एक ये है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो ये दोस्तों किससे लिया गया है, ये लिया गया है पवन दूतिका से। यहाँ पे लिखा है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो पवन दूतिका से आप समझ जाओगे ये पवन दूतिका से लिया गया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा लिखित है। अब हम देखते हैं इसका अथवा वाला है दोस्तों मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये किससे लिया गया है, इसके शीर्षक का नाम क्या है, क्योंकि इसमें पूछा था कि उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो ये पद्यांश किससे लिया गया था,
इस पद्यांश के शीर्षक का नाम था गीत और इसके रचयिता का नाम क्या है? कवित्री है महादेवी वर्मा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इसमें एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना था। तो ये भी 5 नंबर का था। 3 नंबर हमें साहित्यिक परिचय के मिलते और 2 नंबर हमें रचनाओं के मिलते, तो टोटल हमें 5 नंबर मिलते हैं। तो इसमें हमने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप याद कर लीजिए। देखो आया है और फंसा है। अब हम देखते हैं इसका खा वाला है, एक होता है लेखक का साहित्यिक परिचय और एक होता है कवि का साहित्यिक परिचय। और इसकी शब्द सीमा हमने आपको शुरू में बताया था कि 80 होता है। आप 80 शब्दों में इसे निपटा दीजिए। तो इसमें भी मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे का, इसमें तीनों में से आप एक करके आए होंगे और 5 नंबर मिलेंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में भी होता है बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। यह भी अधिकतम सीमा शब्द होती है 80। तो आई होप ये भी आपका प्रश्न सही होगा। अब प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, इसमें तो त्यागपति है, क्या है? त्यागपति, और इसकी शब्द सीमा भी 80 होती है। यह आप अपने हिसाब से करके आए होंगे। त्यागपति इसमें का है, इसमें भी 2 प्रश्न दिए होते हैं, क्योंकि एक खंड में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको एक का उत्तर देना था, या तो हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए और या फिर त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये दोस्तों इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है, और इसका आपको हिंदी में भी अनुवाद करना था, तभी आपको 5 नंबर मिलते। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 नंबर इसके अनुवाद के मिलेंगे। दोस्तों इसके अथवा में भी एक होता है, वो भी क्या है? 7 नंबर का होता है, महामना विद्वान वक्ता। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ जाते हो महामना ये हमारा किस श्लोक से लिया गया है? ये लिया गया है महामना मालवीय से। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, और आपको इसका हिंदी में भी अनुवाद करना था। तो ये भी हमारा 8 प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का खा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें एक श्लोक का संदर्भ भी लिखना होता है और इसका अनुवाद भी करना होता है। 2 दिए होते हैं, इनमें से आपको एक करके आना होता है। तो जो पहला वाला दिया है ये हमारा सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ आप किस प्रकार से लिखते हैं? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ये अथवा में होता है, इसमें आपको एक एक करना होता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि इनमें से आपको एक करना था। तो आई होप ये बहुत सारे आप कर आए होंगे। उसका अर्थ लिखना था और उसका वाक्य प्रयोग करना था, तभी आपको 2 नंबर मिलते। अब इसमें जो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, ये इस साल नया जुड़ा हुआ है। क्या ये पिछली साल नहीं था, उससे भी पिछली साल नहीं था, ये इस बार नया जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसका एक है अम्ब अम्बू, क्या है? अम्ब अम्बू। तो इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 था, माता और पानी। माता और पानी इसमें राइट आंसर था। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर था वो बा था, माता और पानी है हमारा राइट आंसर था। अब हम देखते हैं इसका अगला, भवन भुवन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो छोटा आ, ये पहला वाला होगा, घर और संसार। अब हम देखते हैं खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो ये तो बहुत ही सरल था। इसमें अधिकतर बच्चों ने मित्र लिखा होगा। मित्र होता है सहयोगी, दोस्त, साथी, बहुत इससे के सारे हैं। आप 2 लिखने थे तो आपको 2 ही लिखकर आना था और एक एक नंबर मिलता है दोनों का। अगर आप एक लिखते हैं इसका तो 1 ही मिलेगा, अगर दोनों लिखकर आते हैं तो 2 नंबर इसके मिलेंगे। अब हम देखते हैं गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कहीं अंत ना हो। तो क्या होगा? वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। अब हम देखते हैं अगला, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी। और इसके इधर है अब लास्ट में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का घा देखिए,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये बहुत ही सरल होता है, आपने लिख दिया होगा। जैसे इसमें एक है पुत्री पराया धन होता है, तो ये गलत है, पुत्री पराया धन होती है, ये शुद्ध करके लिखना है। और उसमें चौथा है मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो ये गलत है, मैं इस लड़के को पढ़ाता हूँ, ये सही है। तो ये तो हमने बहुत ही पहले आपको बता दिया था कि रस छंद अलंकार आपको ये याद करना है। करुण देखो आ गया है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी आ गया है जो हमने आपको बताया था। चौपाई अथवा दोहा ये तो दोनों ही फंस गए हैं। अब 13 प्रश्न है, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आपने ये भी लिख दिया होगा। अब यहाँ पर एक अथवा में भी होता है, यानी कि अधिकतर हिंदी में जो प्रश्न होते हैं वो अथवा में होते हैं। जैसे कि आप पहला नहीं आता तो आप दूसरा कीजिए। और प्रश्न नंबर 14 है, ये भी आपने एक निबंध लिख दिया होगा। ये भी टोटल हमारा 9 नंबर का आता है। तो आई होप इस पेपर के सलूशन से आपको पता चला होगा कि हमारे हिंदी में कितने नंबर आ सकते हैं। ये टोटल 100 का होता है। आप अगर 33 इसमें नंबर आ जाते हैं तो आप 100% पास हो। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार के सलूशन वीडियो आपको मिलते रहे। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।